नमस्ते। आज हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जड़ों में उतरने वाले हैं और एक ऐसी कहानी जानेंगे जो शायद आपको हैरान कर दे। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कहानी सच कहूं तो इसी एक विरोधाभास से शुरू होती है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। तो बात है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद की। अंग्रेजों को ये समझ आ गया था कि भारतीय असंतोष को बस दबाया नहीं जा सकता, उन्हें एक तरीका चाहिए था इसे मैनेज करने का। तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पढ़े लिखे भारतीय अपनी भड़ास निकाल सकें, बिल्कुल एक प्रेशर कुकर के सेफ्टी वाल्व की तरह, जो ज्यादा प्रेशर बनने पर भाप को बाहर निकाल देता है। तो देखिए, अंग्रेजों की दुविधा क्या थी। उन्हें डर था कि कहीं फिर कोई विद्रोह ना हो जाए, इसलिए वो एक कंट्रोल्ड माहौल चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी, लेकिन उनके पास कोई एक नेशनल प्लेटफॉर्म नहीं था अपनी बात रखने के लिए। अंग्रेजों की रणनीति थी असंतोष को मैनेज करना और भारतीयों का लक्ष्य था ज्यादा अधिकार पाना। तो इस आइडिया को असलियत में किसने बदला? इसमें सबसे बड़ा हाथ था A.O. ह्यूम का, जो स्कॉटलैंड से आए एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे। उन्हें उस वक्त के वाइसराय लॉर्ड डफरिन का भी एक तरह से आशीर्वाद मिला हुआ था। और फिर जब कांग्रेस बनी तो उसके पहले अध्यक्ष बने एक भारतीय, W.C. बैनर्जी। अब सुनिए, कांग्रेस की शुरुआत कितनी छोटी और मामूली थी। इसका पहला सेशन पुणे में होना था, लेकिन वहां प्लेग फैल गया, तो आनन फानन में इसे बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में शिफ्ट किया गया। और जानते हैं कितने लोग आए थे? सिर्फ 72 लोग। तो ये है कांग्रेस का सफरनामा, 1885 में एक छोटी सी शुरुआत से लेकर भारत की आज़ादी तक। इस कहानी में बंगाल के विभाजन जैसे बड़े मोड़ आए, पूर्ण स्वराज का ऐलान हुआ और आखिरकार 1947 में आज़ादी और 1950 में भारत एक गणतंत्र बना। लेकिन पता है, पहले 20 साल तक कांग्रेस का अंदाज बिल्कुल अलग था। वो चिट्ठियां लिखते थे, याचिकाएं देते थे, मतलब बहुत ही नरम तरीके से काम करते थे। इसी वजह से बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता उनके तरीके को पॉलिटिकल बेगिंग या राजनीतिक भीख मांगना कहते थे। उनकी मांगे सुनकर तो आज शायद हंसी भी आए। वो क्या मांग रहे थे कि रेलवे स्टेशन साफ रखो, पीने का साफ पानी दो, पढ़ाई के लिए थोड़ा और पैसा दो। मतलब ये पूर्ण स्वतंत्रता की मांगे बिल्कुल नहीं थी। जाहिर है अंग्रेजों को इससे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। तो पहले 20 साल तक अंग्रेजों को लगा, वाह क्या प्लान बनाया है, ये सेफ्टी वाल्व तो बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है जैसा हमने सोचा था, सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला था। जो संगठन 72 लोगों से शुरू हुआ था, अब उसके सालाना सेशन में हजारों लोग आने लगे थे। ये अब सिर्फ एक सेफ्टी वाल्व नहीं रह गया था, ये पूरे देश की आवाज बन रहा था। और इस बढ़ती हुई ताकत को देखकर एक आदमी था जो बहुत घबरा गया, वाइसराय लॉर्ड कर्जन। उनका ये बयान देखिए, मेरी आखिरी इच्छा कांग्रेस को शांति से मरते हुए देखने में मदद करना है। इससे साफ पता चलता है कि अंग्रेजों को अब ये सेफ्टी वॉल्व एक बहुत बड़ा खतरा लगने लगा। तो कर्जन ने चली एक चाल, 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। ऑफिशियली तो वजह बताई गई कि बंगाल बहुत बड़ा है, प्रशासन चलाना मुश्किल है, लेकिन असली मकसद था हिंदू मुसलमानों को बांटना और राष्ट्रवाद के सबसे बड़े गढ़ बंगाल को कमजोर करना। पर यह चाल बुरी तरह उल्टी पड़ गई। इस एक फैसले ने पूरे देश में गुस्से की आग लगा दी। बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया और अब जो कांग्रेस एक सेफ्टी वाल्व थी, वो एक प्रेशर कुकर बन चुकी थी जो फटने को तैयार था। अब जब इतना प्रेशर बढ़ा तो कांग्रेस के अंदर ही दरारें पड़ने लगीं। 1907 में सूरत में पार्टी दो हिस्सों में बट गई। नरम दल जो अब भी शांतिपूर्ण तरीकों में विश्वास रखते थे, और गरम दल जो अब सीधी कार्यवाही और स्वशासन की मांग कर रहे थे। अच्छा, अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर। एक सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा, और इसका जवाब सीधा कांग्रेस की इसी कहानी से जुड़ा है। तो हुआ यूं कि दिसंबर 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने ऐलान किया कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी पूरी आज़ादी। और तय हुआ कि जनवरी 1930 का जो आखिरी रविवार होगा, उसे हम अपने स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाएंगे। और वो तारीख पड़ी 26 जनवरी। इसके बाद अगले 17 सालों तक हर साल 26 जनवरी को भारतीय इसी दिन को अपनी आज़ादी का दिन मानते रहे।
अब देखिए, 1947 में जब देश सच में आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, तो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन बन गई। असली आज़ादी की तारीख तो 15 अगस्त थी, लेकिन लोगों के दिलों में, उनकी भावनाओं में 26 जनवरी की तारीख बसी हुई थी। अब क्या किया जाए? और यहीं पर हमारे नेताओं ने, खासकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कमाल का हल निकाला। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। उसे उसी दिन लागू किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया, ठीक 2 महीने। और फिर ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। उस दिन भारत एक गणतंत्र बना, और इस तरह 26 जनवरी की उस ऐतिहासिक तारीख को, उस भावना को हमेशा हमेशा के लिए हमारे इतिहास में अमर कर दिया गया। तो सोचकर देखिए, एक हथियार जो क्रांति को रोकने के लिए बनाया गया था, एक सेफ्टी वाल्व, आखिर में उसी ने भारतीय गणराज्यों के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक को जन्म दिया। ये हमें इतिहास के बारे में क्या सिखाता है? कि कभी-कभी जो चीजें किसी और मकसद से